देखिए सारी उम्र का तो कुछ कह नहीं सकते, शायद वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड है जिसे हम सारी उम्र कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम सारी उम्र का बोझ क्यों उसके कंधों पे डाल दें। हम कह सकते हैं कि जब तक ज़रूरत है, फिलहाल तो जब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बन जाती, जब तक आप एक रोशन राह पे नहीं चलना शुरू कर देते, तब तक, जब तक आपको सुबह जगाना पड़ता है और आप कामकाज पे भी नहीं जाते, और जब तक आपकी ज़िंदगी संवरी हुई और निखरी हुई नहीं बन जाती, तब तक ये ज़्यादा बेहतर है ना कि इसको हम सारी उम्र का बोझ ना डालें। लेकिन वैसे बात सच्ची है कि सारी उम्र के लिए उस बंदे को स्ट्रक्चर से जुड़ना चाहिए कि जो नशे की बीमारी में मुब्तला रहा हो। आप जो जाते हैं वहाँ पे एनए मीटिंग्स में, वो क्या कहते हैं कि 2023 तो बाद फिर तुसी नहीं आना, लाइफ लॉन्ग है। क्यों है लाइफ लॉन्ग? वो क्यों रोज कहते रहते हैं लाइफ लॉन्ग? क्योंकि कंडीशन क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है। तो जो एनए मीटिंग होती है या ए की मीटिंग भी होती है, उसमें वो कहते हैं आते रहना, वापस आते रहना। आखिर में वो कहते हैं वापस आते रहना, याद दिलाते हैं, कीप कमिंग बैक। अच्छा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए या पेरेंट्स के लिए या पेशेंट्स के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ, अपने अंदर के ईमान से कहता हूँ कि मैं भी रोज़ यहाँ सीखता हूँ, और जो हमारा सुधरने संवरने का जो प्रोसेस है वो आप ही की तरह चल रहा होता है। ऐसे हम स्टेज पे खड़े होके जब बात करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम गलती नहीं करते या हमें सुधरने की ज़रूरत नहीं या हमें संवरने की ज़रूरत नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाज़ औक़ात हम इजहार नहीं करते, जो कि हमें करते रहना चाहिए कि जैसे आप हमसे कुछ सीखते हैं तो ऐसे हम भी आपसे कुछ सीखते हैं। बुरी बात नहीं है कि मेरे सारे ही मरीज़ कुछ करना चाहते हैं। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ है कि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, लेकिन वो ये तो देख लें कि कुछ करने के लिए पहले बीमारी से निकलना, इस हैंडीकैप से निकलना, इस बोझ को उतारना भी तो ज़रूरी है ना। आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसके लिए वो फिटनेस भी तो चाहिए, जिसका एक सबूत ये होगा कि आप सुबह टाइम पे उठें और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के जज्बे से सरशार हों। पेशेंट कब किस मौके पे वालिदैन को कह सकता है कि मैं नशे से हार गया हूँ, मेरी मदद करें? कब कह सकता है? कैसे ताल्लुकात हों तो मरीज़ ये कह सकता है? जब ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि आपके और पेशेंट के दरमियान एक अच्छी सुलझी हुई गुफ्तगू हो सकती है, जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो बंदा किसी सज्जन को ही कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, और ये ख्वाहिश करता है कि मेरी थोड़ी मदद कर दी जाए, मुझे कोई रास्ता दिखा दिया जाए। तो वालिदैन जो है अपना जो रोल है उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं जबकि ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन आपको लगता है कि ताल्लुकात अच्छे रखना कोई आसान काम है किसी पेशेंट के साथ? क्योंकि वो चाह रहा होता है कि मेरे ताल्लुकात ख़राब हों और मुझे आप बुरा भला कह के तो अपने काम में मगन हो जाएं या मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। क्या लड़ाई करना ज़्यादा मुश्किल काम है या लड़ाई ना करना ज़्यादा मुश्किल काम है? मुझे बता दें। लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप तय कर लेते हैं कि लड़ाई करना जो है बहुत मुश्किल काम है, तो आप फैसला कर लेते हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो फिर लड़ाई ना करना क्यों मुश्किल हो जाता है? अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।